बॉलीवुड की दुनिया सदमे में है। हिंदी सिनेमा के ही मैन, लाखों दिलों की धड़कन और इंसानियत की मिसाल धर्मेंद्र इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। पूरा परिवार टूट चुका है, इंडस्ट्री गम में डूबी है और चाहने वालों की आंखें नम हैं। धर्मेंद्र सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, वो अपने लोगों के लिए जीने वाले इंसान थे। वो चमक दमक में भी रिश्तों को कभी नहीं भूले। ये कहानी है उस कलाकार की जिसने स्टारडम के शिखर पर बैठकर भी अपने गांव, अपनी मिट्टी और अपने रिश्तों से वही रिश्ता रखा जो एक बेटे, भाई और चाचा को रखना चाहिए। धर्मेंद्र का ये किस्सा उनके पैतृक गांव डांगो का है। किस्सा वो जब घर के गेट के पास से मिट्टी उठाकर धर्मेंद्र ने माथे पर लगाई और फिर फूट फूट कर रोए थे। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र ने अपनी ढेर सारी जमीन अपने भतीजों के नाम कर दी। ये एक्टर के उस लगाव की झलक पेश करता है जो उन्हें अपनों के पास रखता है। एक अच्छी संतान की तरह धर्मेंद्र को अपने बाप दादा की जमीन की चिंता भी थी और उस धरती से काफी लगाव भी। धर्मेंद्र के पिता के हिस्से की जमीन थी वो उन्होंने चाचा के बेटे को दे दी। भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक धर्मेंद्र को उनके पिता ने कहा था कि ये हमारे पुरखों की जमीन है, इसे संभाल कर रखना। कहते हैं कि धर्मेंद्र ने पिता की उन्हीं बातों को हमेशा जगह दी और अपनी ये जमीन अपने चाचा के बच्चों के नाम कर दी। उनका मकसद था कि वे गांव में रहकर अपने पुरखों की जमीन को हमेशा संभाल कर रखें। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि धर्मेंद्र की चाची प्रीतम कौर गांव में रहती है और अब उनकी उम्र 95 साल है। धर्मेंद्र के पिता जब नसराली में थे तो धर्मेंद्र का जन्म वहां हुआ था और बताया जाता है कि उसके बाद पिता ने धर्मेंद्र उनकी मां को अपने गांव डांगो में रखा था। जब धर्मेंद्र 3 साल के हुए तो तब पिता साहनेवाल स्कूल में थे तो परिवार को लेकर साहनेवाल चले गए। धर्मेंद्र ने भतीजों के नाम 19 कनाल और 11 मरले जमीन दे दी थी। वो उन्हें अपना खून और जड़ समझते थे। उनके भतीजे का नाम बूटा सिंह है जो लुधियाना की कपड़ा मिल में काम करते हैं। वो बताते हैं कि आज के समय में कोई किसी को आधा किला भी नहीं देता, लेकिन धर्मेंद्र उन्हें अपना खून मानते थे और इतनी बड़ी जमीन परिवार को सौंप गए। धर्मेंद्र जब मुंबई चले गए तो उनके दादाजी घर से खोया यानी कि मावा बनवाकर उनके लिए मुंबई ले जाते थे। ट्रेन से मुंबई पहुंचने में उन्हें 24 घंटे लग जाते थे। बूटा सिंह ने भास्कर से बातचीत में ये कहा कि वो कभी भी उनके लिए बर्फी तो कभी साग बनाकर ले जाते थे और धर्मेंद्र बहुत चाव से ये सब खाते थे। वो कहते हैं कि धर्मेंद्र हमेशा कहते थे कि जब भी आना घर से खोया जरूर लेकर आना। बता दें कि धर्मेंद्र स्टार बनने के बाद 2013 में शूटिंग के लिए अपने पैतृक गांव डांगो आए थे और तब वो 18 साल के हो चुके थे। उनके आने की खबर से पूरा गांव खुश था, लेकिन धर्मेंद्र मायूस नजर आ रहे थे। गांव आते ही वो सबसे पहले मिट्टी के घर में गए और गेट के पास से मिट्टी उठाकर माथे पर लगाई। बताया जाता है कि घर के अंदर जाने पर वो 10 से 15 मिनट तक फूट फूट कर रोते रहे थे। उनका घर से लगाव, अपने माता पिता से लगाव, साथ ही अपनी जमीन से लगाव बहुत ज्यादा था।